मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी बहावलपुर में रिकॉर्ड की गई। AQI 687 तक पहुँच गया। खड़ियावाला में AQI 624, फैसलाबाद में 488 और पेशावर में 450 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात थम न सके। रियासत रहूड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमला आवर की तलाश जारी। अमेरिका के तालीमी अदारों में फायरिंग का इस साल ये 70वां वाक़या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतासरीन और इनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नज़रियात और तकसीम पैदा करने वाले अनासर से निमटा जाएगा। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागज़ीर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा। फॉर्मेशन की आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। गुजरांवाला गैरिजन पहुंचने पर कोर कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल किया। मशहूर की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी इंतहाई ज़रूरी। वज़ीर आज़म का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका। हमारी मुआशी अशारिये बेहतर हो गए हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म से बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरन्स जैनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली और वसीतर इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत अदालत-जाती रवाबत और बाहमी एहतराम पर मबनी दीरीना ताल्लुकात हैं। ISI के साबिक़ सरबराह को उनको सज़ा सुनाई गई। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड। वज़ीर दिफा का फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई का ऐलान। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी PTI थे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI जैसे लोगों का एहतसाब ना किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। I declared 35th National Games 2025 closed.
कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी के नाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक और एजाजी शील्ड का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पीपी चेयरमैन ने कहा, मार्का हक के दौरान इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई। कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत हैं। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। 35वें नेशनल गेम्स की विनर ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी को दी गई। पाकिस्तान वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी से नवाजा गया। सिंध के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िम्न इंतखाब का दंगल सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़िम्न इलेक्शन में 8 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के मौलाना रशदुल्ला शाह कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2,77,792 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 178 पोलिंग स्टेशन कायम, 84 हसास और 54 इंतहाई हसास करार। ज़िम्न इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। एक जमात ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। PTI ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा तब्दीली का नारा लगाकर तबाही की गई। नफरत के बीज बोए गए। नौजवानों के जहनों में नवाज शरीफ से मुताल्लिक जहर भरा गया। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। अना की तस्कीन और ज़ाती मफाद के लिए दिफाई अदारों पर हमले किए गए। अवाम को रिलीफ की फ्राहमी नवाज शरीफ का निस्बुल आइन है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की, सियासत को फरोग दिया। मुल्क के चप्पा चप्पा पर नवाज शरीफ की तरक्की की छाप है। चेयरमैन सैनिक नए सूबे बनाने के हामी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महरूमियाँ दूर करने का एक ही तरीका जनूबी पंजाब सूबा है। बिलावल ने कहा जिन सूबों में इत्तफाक राय है वो बनने चाहिए। बड़ों को सजा मिलेगी तो क्रेडिबिलिटी होगी। फैज़ हमीद को सज़ा मिलने से एहतसाब की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। पहले ये कहा जाता था छोटों को सज़ा मिलती है, हमें सज़ा मिली थी, हम तो छोटों में हैं, हमने भी जेलें काटी हैं। हमेशा एक आदत रही है और उनकी रिवायत रही है कि वो फिक्शन में पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। मेरा लियारी जब रिलीज होगी तो इंशाल्लाह ताला, जो कि जनवरी में रिलीज होगी, तो लियारी का असल चेहरा, लियारी का के लोगों की रिवायत और लियारी किस चीज के लिए मशहूर है वो सारी चीज उस मूवी में होगी। और वो हमने आज उसका ऐलान किया है कि हम जनवरी में उसको रिलीज कर रहे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया काबिल मज़म्मत करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा का एक और सबूत है। लियारी की शनाख्त मनफी नहीं, मस्बत और बावकार है। मेरा लियारी अमन, खुशहाली और फ़ख्र का बाइस है। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन और सलाहियतों की अलामत है। फिल्म मेरा लियारी अगले माह रिलीज होगी। लियारी का असल चेहरा दिखाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भारतीय फिल्म साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोदी सरकार को पीपल्स पार्टी के बयानिया से तकलीफ है। मोदी गुजरात का कसाई, ये रकब बिलावल ने दिया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय। ट्रांसपोर्ट के शोबे को सन्नत का दर्जा देने का फैसला। ट्रांसपोर्ट की सन्नत की बेहतरी, तरक्की और तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियां तश्कील। पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मरकजी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत एजलास। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर गौर, मजीद बेहतरी और मिलकर अमल दरामद करने पर इत्तफाक।
कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। नाजिमाबाद में SIU और सेंट्रल पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। समत काठियावाड़ी गिरोह के 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा और शाहजेब मुला शामिल। SSP SIU डॉक्टर इमरान का कहना है छापा नाजिमाबाद में कादरी हाउस में मारा गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार मुलजिम रेहान की निशानदही पर की गई। गिरफ्तार मुलजिम जवाद कादरी के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम शाहजेब पर कत्ल के 5, दहशतगर्दी एक्ट और दीगर नौयत के 9 मुकदमात दर्ज हैं। सरवत एजाज कादरी कहते हैं कि पुलिस वाले घर से सोना और मोबाइल फोन्स ले गए। रहने खान में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। थाना कोट संबाना के हदूद में डाकू शहरी से 6 लाख रुपए छीन कर फरार हुए। पुलिस ने नाके पर रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक हुए। पाकिस्तान के मारूफ स्टंट्समैन सुल्तान गोल्डन ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुल्तान गोल्डन ने 2022 का आलमी रिकॉर्ड तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर का रिकॉर्ड अपने नाम लिया। सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर का रिकॉर्ड अमेरिकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था। उन्होंने 1 मील का फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया था। सदर और वज़ीर आज़म के सुल्तान गोल्डन को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का सुल्तान गोल्डन को खराज तहसीन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का दौरा भारत। शायकीन मेज़बानी के आदाब भूल गए। बड़ी तादाद सिक्योरिटी हसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल, बोतलें फेंकी और कुर्सियां तोड़ दी। हंगामा आराई के बाद कोलकाता में होने वाली तकरीब को मुख्तसर कर दिया गया। मेसी को बदनज़मी के बायस जल्दी स्टेडियम से जाना पड़ा। शायकीन का कहना है ये बदतरीन इवेंट था। एक फ़ैन जाते जाते स्टेडियम में पड़ा कालीन भी उठा कर ले गया। सोशल मीडिया पर शायकीन के मेसी के मुजस्मे पर भी तनकीद। मेसी के मुजस्मे को साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शुएब मलिक का मुजस्मा करार दे दिया। वस्ती शाम में दाइश का हमला, 2 अमेरिकी फौजी और मुतरज्जिम हलाक। सदर ट्रंप ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले में 3 फौजी जख्मी भी हुए। हमला आवर जवाबी कार्रवाई में मारा गया। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर कहा, अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर अफसुर्दा हूँ, दाइश से बदला लेंगे। अमेरिकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भी दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जवाब में यूक्रेन की डोनेस्टिक में रूसी अहदाफ पर मिसाइल हमलों के लिए अमेरिकी साख्ता लॉन्चिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया। 2 तरफा हमलों के दौरान रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज ब्रिटेन में अमेरिकी और यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। गाजा फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस आइंदा मंगल को दोहा में होगी। अमेरिका का कहना है कॉन्फ्रेंस का मकसद गाजा में इस्तेकाम के लिए आर्मी फोर्स बनाने का मंसूबा तैयार करना है। कॉन्फ्रेंस में 25,000 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्किल। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में गाजा फोर्स से मुतालिक तकनीकी और इंतजामी मामलात पर बातचीत की जाएगी। बैनुल-अक़वामी फोर्स को अगले माह गाजा पट्टी में तैनात किया जा सकता है। गाजा फोर्स पहले इन इलाकों में भेजी जाएगी जो इसराइल के कंट्रोल में है। एक तरफ गोलाबारी, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। गाजा के परेशान हाल फ़लस्तीनी
दोहरी अजियत से दो चार तूफान बायरन से कम 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गाज़ा हुकाम के मुताबिक तूफान बायरन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद और 25 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का हमास के सीनियर रहनुमा राइद साद को शहीद करने का दावा। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज की जनूबी गाज़ा में देसी साख्ता बम फटने से 2 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग में शिद्दत थाई वजारत दिफा का कहना है कंबोडिया के साथ जारी झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक हुए। पीर से जारी झड़पों में 14 फौजी हलाक हो चुके। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहों को बंद कर दिया। कहा थाई फौज के हमलों में मुतादिद शहरी हलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करें। सदर ट्रंप उम्मीद रखते हैं कि फ़रीक़ैन मुआहदे की पासदारी करेंगे।